Hello, welcome students. In the algebraic expression second part, हम लोग algebraic expression चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 7 और क्लास 8 के लिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देखा बेसिक इन्फॉर्मेशन, हम लोग जाने algebraic expression के अंतर्गत में कि वेरिएबल क्या था, कांस्टेंट क्या था, algebraic expression किसको कहा गया, टर्म्स कौन से हुए, टर्म्स किसको कहते हैं, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म वगैरह वगैरह। उसमें लास्ट टॉपिक हमारा था लिखा हुआ टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें आपको शायद याद होगा मैंने कहा था कि मैं अगले पार्ट में इसको बतलाऊंगा। तो आज हमारा वही पार्ट है, सेकंड पार्ट। आज हम डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। आज का खास मुद्दा हमारा होगा, मेन जो टॉपिक हमारा होगा, इस पर ज़्यादातर हम चर्चा करेंगे, वो होगा हमारा ये पॉलिनोमियल। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको क्लास 8 ही नहीं, क्लास 7 नहीं, आपको क्लास 9 में भी इसके बारे में पढ़ाई करनी होगी, क्लास 10 में भी करनी होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के आधार पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कितने पार्ट में बांटा गया। बहुत पार्ट है, नंबर ऑफ टर्म, जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका नाम अलग अलग होते जाएगा। देखिए फिलहाल मैंने लिखा है अभी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड देन पॉलिनोमियल। उसके अलग साइड मैंने राइट हैंड साइड में देखिए ऐसे लिख रखा है आपको बताने के लिए कि नंबर ऑफ टर्म, टर्म क्या है ये आपको बताया जा चुका है। अब देखना ये है कि अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है, सिंगल टर्म, ओनली वन टर्म, तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम होगा मोनोमियल, ठीक है। अगर उसमें दो टर्म हो, दो टर्म का मतलब आपको शायद पहले बताया गया था कि टर्म सेपरेट होते हैं सिर्फ प्लस और माइनस साइन से, मल्टीप्लाई और डिवाइड से टर्म सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, मान लिया 2x ये एक टर्म है, तो ये एक ही टर्म, सिंगल टर्म, दैट मीन्स ये मोनोमियल हो गया। लेकिन जैसे ही इसमें आ गया +3, तो 3 भी एक टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म और ये मिला के दो टर्म हमारे पास हो गए। तो जब दो टर्म हो जाएंगे तो उसका नाम होगा बाइनोमियल। इसी प्रकार से जब 3 टर्म होंगे उसका नाम होगा ट्राइनोमियल। 4 टर्म जब आ जाएंगे तो उसे हम लोग क्वाड्रिनोमियल कहेंगे। जब नंबर ऑफ टर्म 5 हो जाएंगे तो उसे हम पेंटानोमियल कहेंगे। नंबर ऑफ टर्म 6 होंगे उसे हेक्सानोमियल कहेंगे। नंबर ऑफ टर्म 7 होंगे उसे हेप्टानोमियल कहेंगे। नंबर ऑफ टर्म 8 हो जाते हैं उसे ऑक्टानोमियल कहते हैं। और अगर नंबर ऑफ टर्म 9 हो जाएंगे उसे नानोमियल कहेंगे। और जब नंबर ऑफ टर्म 10 हो जाएंगे उसे डेकानोमियल कहेंगे। फिर 11, 12, 13 इस तरह से बहुत सारे टर्म्स होंगे। लेकिन इन सभी चीज़ का सार जो है, मुख्य रूप से सारांश तो देखा जाए तो जितने भी टर्म, मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो, क्वाड्रिनोमियल, कुछ भी हो, सबको कहा जाता है पॉलिनोमियल। जितना भी टर्म है सबको कहा जाएगा पॉलिनोमियल। लेकिन किस स्थिति में, कब कहा जाएगा पॉलिनोमियल? हम लोग हर एक, क्या जितना भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या सभी पॉलिनोमियल होंगे? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखिए मैंने पॉलिनोमियल का डिफाइन किया यहाँ पे कि पॉलिनोमियल हम उसे ही कहेंगे, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर होता है, जो कि एक्सपोनेंट के चैप्टर में आपको मैंने बताया था, उसी के एक्सपोनेंट के आधार पे जो पावर में जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर होल नंबर होना चाहिए। याद रखेंगे, वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो या वेरिएबल और कांस्टेंट का मिला हुआ टर्म हो, अगर उस टर्म में जो पावर है लिखा हुआ, अगर वो पावर को एक होल नंबर है तभी वो पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर पावर होल नंबर ना हो करके या तो कोई नेगेटिव नंबर हो जाए, मतलब इंटीजर हो जाए, नेगेटिव इंटीजर हो जाए, या कोई फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाए, तो उससे हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। ऐसे देखिए डेफिनेशन के आधार पर मैंने लिखा है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट और combination of variable and constant is neither negative nor fractional is called polynomial। ठीक है, अब चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे लेके बताता हूँ। एग्जांपल्स में हम देखते हैं हम लोग। देखिए मैंने लिखा 2x पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल x है या कांस्टेंट है, इसका पावर देखिए कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो ये पावर क्या हो गया आपका? होल नंबर हो गया, ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। 3x² + 2, इसमें जो पावर आप देख रहे हैं, रेज किया हुआ पावर जो है वो पावर 2 है।
होल नंबर है इसलिए पॉलिनोमियल होगा। 3x⁻⁻1 आ गया, -1 जब आ गया इसका नेगेटिव हो गया, पावर जो है वो नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव हो गया तो इसलिए हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कर सकते हैं। 1/x यहाँ भी क्या ये 1/x वेरिएबल यहाँ देखिए नीचे x है, इस x भी अगर ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा इसका, देयर आफ्टर ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। √x का मतलब क्या, √x का मतलब कि x का पावर 1/2 हो गया ये, तो इसका भी देखिए x का पावर क्या हो गया, फ्रैक्शनल हो गया, जब फ्रैक्शनल हो गया तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा x⁻3/2, तो यहाँ भी जो पावर है वो आपका फ्रैक्शनल है, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन देखिए 3x² + 5x + 4 ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि सिंपल सा बात कि हम देखेंगे क्या कि जब कभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर, याद रखना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर अगर कोई होल नंबर हो तब भी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर पावर निगेटिव हो गया या कोई फ्रैक्शनल हो गया तो उसे हम पॉलिनोमियल नहीं कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इस पॉलिनोमियल के बाद, एग्जांपल के बाद, पॉलिनोमियल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, हम किसको कैसे मोनोमियल को मोनोमियल से ऐड कर सकते हैं कि नहीं ऐड कर सकते हैं, बाइनोमियल को मोनोमियल से ऐड करेंगे कि नहीं ऐड करेंगे, मतलब किस स्थिति में एडिशन हमारा होता है। तो याद रखिए, देखिए एडिशन करने के लिए एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, सॉरी एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, हमेशा जब भी होगा तो लाइक टर्म के साथ होगा। ठीक है, याद रखेंगे पॉइंट को कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी डन only with like terms, मतलब अगर टर्म्स अगर लाइक होंगे तभी वो ऐड हो सकता है। जैसे 2x + 3x ये भी मोनोमियल हमारा है, ये भी मोनोमियल हमारा है, दोनों हमारा देखिए लाइक टर्म है, मतलब क्या इसमें x का पावर 1 है, इसमें भी x का पावर 1 है, तो दोनों सेम टर्म है, वेरिएबल सेम, पावर भी सेम, इसलिए ये ऐड हो सकता है। इट मीन्स ये 5x हो जाएगा, 2x और 3x मिलकर के 5x ये हो जाएगा। लेकिन अगर लिखता 2x + 3y कर देता, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, वेरिएबल यहाँ पे इसका क्या x है, इसका वेरिएबल क्या है y है, तो दोनों सेम वेरिएबल नहीं हुआ, डिफरेंट वेरिएबल हो गया, तो ये रिजल्ट आपको जैसे है वो वैसे ही रह जाएगा, ये ऐड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी डन ओनली विथ लाइक टर्म जब रहेंगे तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं, अन्यथा नहीं ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैंने लिख दिया कि 2x² + 3x बराबर क्या होगा जी, व्हाट इज, तो देखिए यहाँ पे 2x² है, मतलब क्या x का पावर यहाँ 2 है, जबकि यहाँ पे x का पावर 1 है, तो दोनों लाइक टर्म नहीं हुआ, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकता है, ये रिजल्ट जो है उतना ही रह जाएगा, 2x² + 3x ही रह जाएगा। लेकिन एक चीज़ अगर होता 2x² + 3x², तो दोनों लाइक टर्म कहला गया, लाइक टर्म जब हो गया तो x² ये भी है, x² ये भी है, इसलिए दोनों ऐड होकर के दे देगा 2 + 3 कितना 5x², ये दोनों लाइक टर्म था हमारा ऐड हो गया। तो ये मोनोमियल को मोनोमियल से हम ऐड कर लिए। उसी प्रकार से सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट भी हम कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ 5y - 2y, तो दोनों लाइक टर्म है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 - 2 कितना हो गया 3, तो 3y हो गया। फिर लिखा हुआ है 5y² - 2y², ये भी क्या है लाइक टर्म है, ये सब्ट्रैक्ट ये हो जाएगा, मतलब 3y² इसका रिजल्ट होगा। लेकिन अगर होता 5y² - 3x², ये डिफरेंट वेरिएबल हो गया, ये अनलाइक टर्म हो गया, तो इट इज़ नॉट इक्वल टू, ये सॉल्व नहीं होगा, ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा, उतना ही हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हुआ हम मोनोमियल को मोनोमियल से ऐड कर सकते हैं। अब बाइनोमियल को भी ऐड करना अगर है तो मान लीजिए देखिए हम बाइनोमियल की बात अगर करते हैं तो बाइनोमियल में हम इस प्रकार से ऐड करेंगे कि ठीक है ऐड करो 2x एंड प्लस एक बाइनोमियल है 3x + 4y। अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करना है तो एक टर्म हमारा ये है, दूसरा टर्म हमारा ये है, सभी को हम ऐड करके इस तरह से लिखेंगे 2x + 3y +
4y। अब जो लाइक टर्म होगा वो, सॉरी यहाँ पे x नहीं y लिखा गया, 3x है ये, तो जो लाइक टर्म होगा वो दोनों ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म हमारा है, ये दोनों हमारा ऐड हो जाएगा। 2 + 3 कितना हो गया, 5x हो गया, एंड देन प्लस 4y रह गया ये। तो यही हमारा रिजल्ट हो गया, इसका यही आंसर हो गया, क्योंकि अब इसके बाद हम आगे नहीं इसको ऐड कर सकते, क्योंकि ये x है और ये y है, तो ये हमारा ऐड नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से सब्ट्रैक्ट भी हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपने कि ये था हमारा क्या, मोनोमियल था, ये हमारा मोनोमियल है, और ये हमारा क्या है, बाइनोमियल है। ठीक, बाइनोमियल है ये हमारा। तो मोनोमियल को बाइनोमियल से हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट भी हम कर सकते हैं इस तरह से। मल्टीप्लाई की जब बात आती है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई तो हम कोई भी हो, लाइक टर्म हो या अनलाइक टर्म हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड तो सभी में हो सकता है, ठीक है, लाइक में भी होगा और अनलाइक में भी होगा। जैसे कि मान लीजिए ये 2x को मल्टीप्लाई करना है 3xy से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको याद होगा पिछले एक्सपोनेंट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जब अगर बेस समान है तो उसका पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये 2x ये 3xy मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × x हो गया, ये 2 × x हो गया, इंटू 3 × xy, तो 3 × x × y हो गया ये। इस तरह से आपने देखा क्या, जो न्यूमरल वैल्यू है, न्यूमरल वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब ये x है, यहाँ भी x है, तो टोटल कितने x हो गए कुल मिलाकर के, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था पावर में, पावर बेस समान, तो पावर क्या होगा, इसका ऐड हो जाएगा। इसका मतलब x का 2 तो वैल्यू था तो 2 हो गया, और ये बच गया आपको y। इसका मतलब इसका रिजल्ट 6x² हो गया। उसी प्रकार से अगर हमें 2x को मल्टीप्लाई करना है 2x + 3y से, अब देखिए ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, ठीक है, इस मोनोमियल को हमको मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल से, तो वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हम। पहले इसको हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मतलब क्या, इसको लिखेंगे 2x × 2x, एक टर्म हमारा हो गया, उसका फिर प्लस से सेपरेट है तो आगे प्लस करेंगे, फिर इसी को हम मल्टीप्लाई इस नंबर से करेंगे। इट मीन्स 2x × 3y, ऐसे कर लिए। दिस इक्वल टू, रिजल्ट आगे देखिए 2 2 से कितना हो गया, 4x, x समान था, पावर हो गया इसका 2, क्योंकि यहाँ पे एक पावर, यहाँ पे एक पावर, बेस समान है, पावर ऐड हो गया, एंड देन प्लस यहाँ पे 2 3 6 और x × y xy, इस तरह से xy ये लिखा जाएगा। तो इसका रिजल्ट हमारा मल्टीप्लाई होकर के ये आ गया। इस तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम मोनोमियल को मोनोमियल से कर सकते हैं, मोनोमियल को बाइनोमियल से कर सकते हैं, बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से कर सकते हैं। डिफरेंट मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड सभी का हो जाएगा, लेकिन याद रहे एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म के साथ होगा, जबकि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन लाइक हो या अनलाइक हो, सब मल्टीप्लाई होगा, सब डिवाइड होगा। ओके, चलिए अब आगे की बात हम करते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे हम, कि आखिर इस सब्जेक्ट पॉलिनोमियल जो अगर है तो कोई पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल का, तो उसके बारे में समझ गया कि डिग्री जो होता है पॉलिनोमियल का, तो किसी भी पॉलिनोमियल, मैंने 2 पॉलिनोमियल लिखा है यहाँ पे, किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगा, न्यूमरल वैल्यू जो हाईएस्ट पावर में जो लिखा हुआ है, वो सबसे ज़्यादा जितना वैल्यू होगा, जितना नंबर होगा, वही उसका डिग्री कहलाता है। तो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, जो किसी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो उसका डिग्री कहलाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यहाँ वेरिएबल x और x² है, इसमें देखिए यहाँ पे x का पावर कितना है, 2 है, और y का पावर कितना है, 1, दोनों मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब कितना हो गया, इसका टोटल मिला के 3 हो गया। यहाँ पे x का पावर कितना है, 3 है, यहाँ पे एक दोनों वेरिएबल देखिए, x का 1 और y का 1, तो 1 + 1 ये कितना हो गया, 2 हो गया। ये इसका पावर कुछ भी नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। तो इन सभी में देखिए जो पावर आपको मिल रहा है वो पावर मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम 3 से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए 2 और 1 मिलके 3 हो गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 और 1 मिलके 2 हुआ। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम जो पावर है वो 3 है, इसलिए ये जो पॉलिनोमियल कहलाएगा, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री इज 3, ठीक है, ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसमें देखिए
इसमें वेरिएबल देखिए, वेरिएबल का पावर कितना है, 2 है, वेरिएबल का पावर 2 हो गया। इसमें वेरिएबल एक x है तो उसका पावर 1 है, प्लस एक y है तो उसका पावर 1 है, तो मिला कितना हो गया, 2 हो गया। इसमें देखिए y का पावर कितना है, 3 है ना, तो y का पावर 3, ये हो गया मैक्सिमम। यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, यहाँ हो गया 3, इसका मतलब ये मैक्सिमम पावर हो गया। तो जो मैक्सिमम पावर हो जाता है तो ये भी कितना हो गया, इसका डिग्री हो गया इसका 3, ठीक है। मतलब मैक्सिमम पावर आपको देखना। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए तो कि इसका डिग्री कितना होगा। मैं अगर लिख दूँ कि 3x y z क्यू एंड प्लस 3y स्क्वायर z एंड प्लस 5, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए कि इसमें ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो बता सकते हैं आप कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है। यहाँ पे देखिए आप नहीं बता सकते हैं, चलिए हो सकता है कि बता भी सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए पावर को ऐड कीजिए, यहाँ पे आप ये भी समझ रखिए पावर कैसे ऐड कर देंगे हम, वेरिएबल समान थोड़ा है जो पावर ऐड कर देंगे एक्सपोनेंट के आधार पे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की बात नहीं है, मल्टीप्लाई करके आपको नहीं लिखना है, आपको डिग्री पूछा जा रहा है, ठीक है। डिग्री कितना है, सिर्फ डिग्री आपको बताना है। तो वेरिएबल देखिए आप, वेरिएबल यहाँ पे x, तो उसका पावर कितना 1, प्लस वेरिएबल यहाँ y का पावर कितना 1, प्लस मैं बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको शायद दिखाई दे दे। यहाँ पे z कितना पावर है 3 हो गया। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 3 4 5। इट मीन्स यहाँ पे ये जो वैल्यू हो गया इसका मैक्सिमम पावर कितना हो गया 5 हो गया। इसमें देखिए, इसमें y का पावर कितना है 2 है, प्लस z का पावर कितना है 1 है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ तो पावर 1 है कोएफिशिएंट का, कांस्टेंट टर्म का 1 हो गया। मैक्सिमम कितना आया वैल्यू, मैक्सिमम आया वैल्यू हमारा 5। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है, दिस इज, इसका डिग्री हो गया आपको कितना, डिग्री इज 5, ठीक है। इस तरह से 5 डिग्री का ये पॉलिनोमियल हो गया। तो आपको डिग्री बताने के लिए आप कन्फ्यूजन शायद नहीं होगा, आप डिग्री बता सकते हैं, आप पॉलिनोमियल को ऐड कर सकते हैं, पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसके आगे ही कहानी मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए, अगले एपिसोड को देखने के लिए लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मैं